ना और देखो ना किस कैसे इसने उसका गर्दन पकड़ा है ब्रो। या भाग रही थी बेचारी की लौड़े जाने दे मुझे। It was like just like a light, light pad. This was my 129 का IQ. दूसरी शादी रचा ली थी हाँ? कुछ साल लगभग 15 दिन से मैंने आर्म्स नहीं मारे हैं ब्रो। लाइव शो के दौरान महिलाओं को लिप किस करने के मामले में सिंगर उदित नारायण ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उदित नारायण ने इसे लेकर ऐसा कुछ कहा है जिसकी उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। माफी मांगने या खेद जताने की जगह उन्होंने इस पर अजीब बयान दिया है। क्या कह रहे थे? हाल ही में एक लाइव शो के दौरान उदित नारायण ने कई महिलाओं के गालों और होंठों पर Now look, this I did not know. लाइव शो के दौरान उदित नारायण ने कि देखो ये अपने आप किस कर ले रहा था, है ना, लोग फोटो खींच रहे हैं। पहले जब मैंने जो वायरल वाला वीडियो देखा, देन आई वाज लाइक यार प्रीटी वैलिड ना यार, उसने उसको पहले किस किया, उसने खाली अपना मुंह मोड़ दिया, बट देन आई फाउंड आउट कि this guy just randomly started kissing the female fans who were lining up to snag a selfie, bro. कई महिलाओं के गालों और होंठों पर Would you look at that, bro? Fucking crazy. ये यहाँ पे भी लिप्स होने वाला था। एक लाइव शो के दौरान उदित नारायण ने Look right there. कई महिलाओं के गालों Damn, boy. Man, this guy is freaky as hell, bro. I'll be honest with you. Would you look at that? एक तो लोग रिकॉर्ड किस पे कर रहे हैं भेंचोद, समझ नहीं आ रहा है। लर्न सा फुटेज है, but damn, this is wild, bro. And this guy's got wife and kids too, na? That's not cool in my opinion. और होंठों पर किस किया, वो इतना बेकाबू हो गए कि हर फोटो खिंचाने आई महिला को This was the popular one, ना? किस किया, वो इतना Look. कितना जोर से किस, इसको पहले देखा ना, then I was like, yeah, it's alright, bro, इतना जोर से किस कर रही है। और देखो ना किस कैसे इसने उसका गर्दन पकड़ा है ब्रो। माँ गॉड, कितने लोग अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे नहीं पकड़ते होंगे। जितना जोर से इसने इसे पकड़ा है, फकिंग ब्रेजी ब्रो। हो गए। He was like, तू कहीं जाने नहीं वाली है, ठीक है। Man, this guy was trying to dig deep, bro, you know what I mean? Oh my god, I did not know. क्योंकि मैंने तो इंस्टाग्राम पे देखा ना पहले, तो मैंने इतना घुस के देखा नहीं, और अभी अगर मैं घुस के देखूं तो दिस इज वाइल्ड ब्रो, डैम। कि हर फोटो और देखो, अगर अपन फट्टे देखे ना तो वो मुंह अपना जोर से ऐसे पीछे खींच तो रही है। इसको पहले कोई देख के कोई भी बोलेगा यार कि चल तू किस करने जा रही थी, तो उसने घुमा लिया, है ना, किस तो नहीं गया। बट व्हेन यू सी द होल थिंग, you're like he's kissing each and every fan, and that's not good, you know what I mean, randomly। आई महिला को जबरन किस करने लगे। ये सब तब हुआ जब वो स्टेज पर लाइव परफॉर्म कर रहे थे। इस दौरान कई महिलाएं बहुत अनकंफर्ट हुई, लेकिन उदित नारायण नहीं रुके। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि कई महिलाओं के साथ ऐसा किया। इतने लोग कोई किस के सामने आने के बाद उदित नारायण की बहुत किरकिरी हो रही है। लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा है। बढ़ते विवाद के बीच इस घटना को लेकर अपना बचाव किया है। क्या बोला? लड़कियों को लिप किस करने को लेकर हम सभी लोग हैं। कुछ लोग देखो फैंस इतने दीवाने होते हैं ना, हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम सभी लोग हैं। कुछ लोग इसे प्रोत्साहित करते हैं और इसके जरिए अपना प्यार जताते हैं। उड़ा के क्या करना है अब इस चीज को। भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं और हमारे पास बॉडीगार्ड भी मौजूद होते हैं, लेकिन फैंस को लगता है कि उन्हें मिलने का मौका मिल रहा है, इसलिए कोई हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, कोई हाथों को चूमता है। ये सब दीवानगी होती है, इस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। उदित नारायण के इस बयान से लोग हैरान हैं। क्रेजी ब्रो, अल्टीमेट ट्राइंग टू स्वीप इट अंडर द रग। घटना के होते रहता है क्या उसने यार, खाली में पप्पी तो लिया, जोर से पकड़ के गर्दन। मांगने की जगह कह रहे हैं कि इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उदित नारायण को लेकर ऐसा विवाद पहली बार नहीं हुआ है। उदित नारायण ने शादीशुदा होते हुए भी गुपचुप दूसरी शादी रचा ली थी। कुछ सालों पहले उदित की पहली पत्नी सामने आई, लेकिन उदित ने कहा कि वो महिला को नहीं जानते। लेकिन तब कोर्ट में ये बात साबित हो गई और फिर कोर्ट ने उदित को दोनों पत्नियों के साथ रहने का आदेश दिया। हालांकि इसके बाद भी उदित अपनी पहली पत्नी के साथ नहीं रहते। वो इसे लेकर कोर्ट में केस लड़ रही है। अब एक बार फिर महिला को लेकर ही उदित नारायण विवादों में है। उदित नारायण की ओह माय गॉड, क्या जाटू गिरी है ब्रो, कितना बड़ा बॉलर निकला है। इट्स नॉट कूल दो। Sorry, I take my words back. It is not cool to do shit like this, bro. But god damn, bro, I did not know none of this shit. मैं क्या सोच रहा था कि
उदित नारायण को लुक एट हिम नाउ ब्रो, देख करके कितना सीधा साधा लगता है ये। एंड दिस इज सो वाइल्ड कि एक और शादी कर लिया, उसको छुपा के रखा, फिर वो वापस आ गई। पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए। God damn boy, this is fucked, this is not cool. And look, ये बात कैसे सबको नहीं पता कि इसने इतना झाटूगिरी भी किया है कि उसकी पत्नी रिसर्फेस हो गई। ये लवड़े तो भूल गया, पहले शादी तूने मुझसे किया था, और कोर्ट बोलता है तू दोनों के साथ रहा है। कोर्ट भी जैसा इसका दोस्ती है। अरे क्या लवड़े दोनों के साथ रहना क्या होता है? ऐसा नहीं कि भाई एक से डिवोर्स कर या क्लैरिटी दे, क्या उसे बोलते हैं, क्लोजर। लवड़ा लहसुन क्रेजी। ये भी हमें एक रील सजेस्ट हुआ है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल मलाइका जी बोलेंगी, क्योंकि फीमेल जब बोलती है तो कुछ बात अलग हो जाती। And it goes to Shreya Ghoshal for Jab Tak Hai Jaan. ओके look at that, this fucking guy bro. And look at Shreya Ghoshal ka, fuck what I said, look at Shreya Ghoshal ka face as well. Damn boy. Whoa. Oh my god. अभी श्रेया कुछ बोलेगी, लेकिन बोलने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा। कैसे चोर से को पकड़ लिया, भाग रही थी बेचारी की, लौड़े जाने दे मुझे। Bro, I'm not kidding, look at this shit bro, look at that. अभी श्रेया कुछ बोलेगी, Oh my इससे पहले god. मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आई एम लकी फॉर हर। देवदास में मेरे साथ गई और छा गई, मैं तो पीछे रह गई, ये आगे निकल गई। बेस्ट हाँ, प्लेबैक इसको तो सिंगर पीछे से देखना है ना, क्योंकि टेंशन। श्रेया घोषाल के रील से हमें शॉर्ट से याद आया, look at this shit too bro, she got mad uncomfortable. We're not gonna see the whole 2 minutes, but look at this fucking guy dude, just fucking tormenting her with his presence. Look at this shit. Sonu Nigam coming in to, uncomfortable this motherfucker bro. Like all of this stuff, I don't think it is going to be scripted. Maybe Sonu Nigam saw this shit कि यार तू तो पूरा एपिसोड ही माँ चोद रहा, शेरा बेचारी की, रुक लौड़े में तेरी ही माँ चोदता हुआ करके। आई डू लाइक सोनू निगम, एक नंबर। चल लौड़े, look at her. हम मकान सोनू के घर से दूर लेंगे। हाँ लौड़े। I don't know, maybe it's scripted, I don't know. What's the comment saying? OMG, Sonu sir tried to save. Look, same observation we made. Sonu sir tried to save Shreya ma'am, what a person he is. I can see Sonu's perspective of Shreya, after all he has known her since she was a little girl. है ना? Okay, none of this shit is scripted bro. सोनू सर saved श्रेया घोषाल। मैन इसका नाम क्या माचूद है मेरे दिमाग की ब्रो। श्रेया घोषाल, क्या बोला? सोनू सर saved bro, this is a fucking tongue this is a tongue twister. Sonu sir saved Shreya Ghoshal ma'am. He draw a line with his presence. That's why Shreya ma'am respects Sonu. Bro, this comment is a tongue twister. Sonu sir saved Shreya Ghoshal ma'am. He draw a line with his presence. That's why Shreya ma'am respects Sonu's. Oh my god, what the fuck? Sonu sir saved Shreya Ghoshal ma'am. He draw a line with his presence. That's why Shreya ma'am respects Sonu Nigam sir. Fuck dude, Himanshu 18411 बोला ना, ये सब बहुत होता है इंडस्ट्री में, क्या कोई बोले ब्रो। This scene, this case we have all seen as well. This is normal bro, to be honest with you. Thank you. Right?
I think she herself has said it as well कि क्या बोलते हैं, this was just I think he was just trying to go reach the lower back and it just ended up being there. Who knows though? It was like just like a light light pat, nothing crazy. No one knows though. And this shit too, bro. Oh my goodness. एक रील मुझे अगर मिल पाएगा तो मैं डाल दूंगा, ठीक है? वो रील का मीनिंग क्या था कि motherfuckers we trying their best to find a way to touch the hearts, all right? And look, this is the epitome of the reference of that reel, like in real life. You dig what I'm saying? Look at how how this motherfucker touched Nora Fatehi's ass. Is it fake or not, though, her ass? I don't know, bro. I haven't really paid too much mind to her, to be honest with you. She's fine, though. Not. फिर दिखा रहा है इंजन, फिर दिखा रहा है, फिर दिखाएगा, दिखा ला उड़े. Bro, he knew what he was doing, bro. And you can see some jiggle too. Damn, you can see some jiggle too. Let's just overly slow this shit. Alright, let's see some jiggle. Come on now, bro. Damn, boy. Yeah, he knew what he was doing, bro. I hate this fucking guy, man. Terence Lewis की माँ की चूत, bro. I hate this fucking guy. ऐसे बहुत सारी चीजें बचपन में मैं देखता था ना ये सब. So I do used to find this, fucking like चुपे लौड़े क्या कर रहा है निकल. Yay! Another Bollywood drama. What? Fast में कुछ भी नहीं है. No. This is not Piaston, bro. No. I think it's on purpose, yeah. That's what these dumb retarded motherfuckers don't know shit, bro. Look at this fucking guy. ऊपर वाला सब देखता है, यही ऊपर वाला है. ओके, वेरन डिस्टेफानो. क्या बोला है इसने, है ना? Like so beautifully articulated. Then the motions are different on his left and in, है ना? ऐसे कौन हाथ लाता है भाई? ऐसे हाथ कौन लाएगा? ठीक है, ऐसे यहाँ से ऐसे ला रहे हैं और यहाँ ऐसे आ रहा है. भाई हाथ लाएगा तो ऐसे लाएगा ना? Shit, nah, I could see, bro. I could see. Yeah, some stupid shit, bro. And yeah, basic premise: Udit Narayan turned out to be one hell of a motherfucker, man. I did not do none of this shit. Okay, what he did, learning all these things about him, truly disappointing. To be honest with you, bro. Truly disappointing. Okay, truly not cool. All the stuff he has done. You know what I'm saying? और साथ साथ मैं लगभग 15 दिन से मैंने आर्म्स नहीं मारे हैं, bro. They're still all right, bro. You know what I mean? Definitely not big. They used to be big. अभी तो मैं कट कर रहा हूँ यार, तो कहाँ बड़ा रहेगा आर्म्स मेरा. They're all right. You know what I mean? Well, that was the Udit Narayan fiasco. And let's see क्या होता है. कुछ तो होगा नहीं. This is the industry, यार. What can you say? You can't say nothing. You can't say much. देखो बेसिकली सीन क्या होता है ना, जो हम लोग मीटू मूवमेंट्स वगैरह देखते हैं उसके अंदर क्या होता है मोस्टली कि जब कोई अप एंड कमिंग वो है, अप एंड कमिंग एक्ट्रेस है, आर्टिस्ट है वगैरह वगैरह, एंड लाइक सम मैन इन लाइक रियल क्रेजी पावर इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ हर. Alright, she definitely would not want to jeopardize her career before it takes off. Trying to ring the bell saying that he harassed me and all the fuck shit, right? Because at that time their career is definitely more important than, than being harassed. You get what I'm saying?
सो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि 20 साल बाद क्यों बोला, क्योंकि पहली बात वो इंसान इतना ज़्यादा बड़े पद पे था उस समय, उसका इतना हाइप था कि कोई मानेगा भी नहीं, ठीक है, कि ये अनजान लड़की है पैसा मांगने के लिए फॉल्सली बोल रही है। तो उससे क्या हुआ, ना वो लड़की बेचारी केस जीती, और ना ही I should not say बेचारे, because there are like tons and tons of false accusation cases that happen, and the guy also goes to jail and everything. I mean, that's not cool. But what I'm saying is what goes on in a young and upcoming actress's mind is basically that I'm, I mean, मेरा करियर अभी चालू हुआ नहीं है, अगर I ring the bell, एक तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं, because I don't really have any concrete proof, I mean, and I'm a no one and he's on top of the world, तो एक तो वो इससे बच भी जाएगा पहली बात, और मैं जो यहाँ पे इंडस्ट्री में करना है थी मैं कर भी नहीं पाऊंगी। उनके दिमाग में यही चलता है, ओके, बी इट आई मीन, बी इट लाइक अ सिंगर, आई मीन, बी इट एन एक्ट्रेस, whatever. That's why after fucking tens of years you see these things that he harassed me and whatever. Why? Because the girl right now, she has got she has got some power in her voice, all right, that people will listen. And when one case comes out, then other women, they also find courage ki yaar, I should raise my voice as well, and then other cases start rolling. I mean, that's how these things happen in the bigger industry we're talking about. Behind the scenes chalta hai। रेसलर्स वाला सीन हुआ था ना, कितना ज़्यादा बेचारी रो रही थी वो लोग रोड पे बैठ करके। आई डोंट नो टू डीप ऑफ दिस स्टफ, but being a major in philosophy and having some psychology, this was my 129 ka IQ wala dimag reasoned. Why we don't like really really quickly see Me Too, like reports of harassment and whatever in high profile cases, because of those fucking reasons. All right, see you though sooner than later, and like and subscribe, motherfuckers.